नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि मित्रों आप जैसे किसी भी प्रकार के मित्रों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मित्रों तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरपीएफ हो गया, बिहार एसएससी हो गया, रेलवे टेक्नीशियन हो गया, एसएससी जीडी हो गया, मित्रों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मित्रों मिश्रण का मित्रों चैप्टर अति महत्वपूर्ण है। मित्रों आज की क्लास में मित्रों टाइप नंबर 4 में मित्रों हम लोग बारीकी से जिक्र करेंगे। टाइप नंबर 4 मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 4 का नाम मित्रों जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या फिर घटाई जाए तब मित्रों हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है मित्रों, क्लियर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपको मित्रों डिस्प्ले पर मित्रों आपको स्क्रीन पे जैसे मित्रों नजर आ रहा है, करा कि दो धातु 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात जब मित्रों 5:3 के अनुपात में है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल मात्रा कितना दिया है, 80 दिया है। ठीक है, दो प्रकार के मित्रों धातु है, दोनों धातु का नाम नहीं दिया है, तो एक धातु को हम लोग ए लिख लेंगे, एक धातु को मित्रों क्या लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है। मित्रों दोनों का जो मित्रों अनुपात दिया है, एक तो का 5 और दूसरा का कितना दिया है 3, दोनों अनुपात को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 8। मित्रों इसके पहले टाइप में आपको हम बता चुके हैं कि सबसे पहले मित्रों हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है कि 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए पुनः आप समझिए, जितना मात्रा मित्रों दिया हुआ है, जैसे ए का हम सबसे पहले मात्रा निकालेंगे तो 80 बटा ए का निकालेंगे तो ए से गुना करेंगे और बी से निकालेंगे तो यहाँ कितना लिखा है, बी वाला संख्या गुना करेंगे। ठीक है, कुल मात्रा जो मित्रों रेशियो जोड़ करके आया वो कहाँ लिखा था, नीचे 8 एकम 8, 8 दही 80, 1 यूनिट का वैल्यू 10 है और 10 में 5 से गुना करेगा तो कितना 50 आ गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब देखिएगा, अब बी की मित्रों हम लोग निकालेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 80 में से 50 डायरेक्ट घटाइए 30 आ जाएगा। या फिर मित्रों आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, 80 गुना बी का हिस्सा 3 है तो 3 और नीचे बटा 8, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिएगा मित्रों, तो बी का हम डायरेक्ट घटा कर लिखते हैं, 80 माइनस 50 मतलब कितना हो जाएगा 30। कोई दिक्कत है, यदि कोई दिक्कत लग रहा था आप डायरेक्ट शेयर कीजिए मित्रों। और अब देखिए ए और बी दोनों का हिस्सा पार्टिकुलर निकल गया। ठीक है, अब मित्रों कह रहा है कि ध्यान दीजिए दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। तो मित्रों ध्यान दीजिए, पहला धातु आपका 50 है और दूसरा का कितना 30 है। बढ़ाने के लिए कहेगा तो +x करेंगे और घटाने के लिए कहेगा तो -x करेंगे। नहीं, बढ़ाने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे +x और घटाने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे -x। अब देखिएगा तो मित्रों इसका अनुपात जो हो जाता है 5:4 हो जाता है। कोई दिक्कत है। अब देखिएगा पहला धातु लिखा है ऊपर, दूसरा का धातु कहाँ लिखा गया नीचे। अब मित्रों इसको हम लोग काट के पहले छोटा कर लेंगे, 5 5 दहिया 50। नहीं, अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो एक बार में कटा था, 1 में 30 से गुना करेंगे 30 प्लस 1 से इंटू करेंगे x बराबर 10 में 4 से गुना करिएगा 40, x बराबर मित्रों 40 माइनस कितना 30 अर्थात x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। नहीं, अब देखेंगे मित्रों हम लोग ऑप्शन को बारीकी से चलेंगे कि मित्रों x का वैल्यू कितना है 10 ग्राम, मतलब 10 ग्राम कहने के मतलब मित्रों कि एप्पल आंसर आपका 100% टैली कर गया। इसी प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए आप हमारे चैनल पर मित्रों लगातार अंतिम समय तक मित्रों बने रहें। और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ध्यान दीजिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। कह रहा है कि दो प्रकार की दालें के 150 ग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात, मतलब एक दाल है मित्रों, दाल में जैसे दो प्रकार का मिश्रण है, कुल दाल कितना ग्राम है 150 kg है सॉरी। ठीक है, और यूनिट से कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो प्रकार की दाल है, एक ठो को मान लेंगे ए और दूसरा को क्या मान लेंगे बी। पहला का मित्रों अनुपात जो आपका दिया है 2:3। अब मित्रों कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, बार बार हम बता रहे हैं कि यहाँ के बाद हमको क्या करना 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए मित्रों हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 150 लिखा जाएगा ऊपर, गुना का साइन देंगे, जिसके बारे में पूछेगा उसको गुना में लिख देंगे और टोटल रेशियो जोड़कर कितना हो जाएगा 5। रेशियो कहाँ लिखा था नीचे, ऐसे यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब देखिएगा 5 एकम 5, 5 3 15, 30 दूनी कितना होता है 60।
ए का जो मित्रों हिस्सा इसमें मान आ गया, कितना आ गया 60 केजी आ गया। तो बी का मित्रों निकालने के लिए 150 माइनस 60 मतलब कितना 90 केजी। नहीं कोई दिक्कत है, या अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे 1 यूनिट का वैल्यू 30 आया, इसका कितना भी 3 है तो 30 से 90 सेम आंसर आएगा। दूसरा आने वाला आपका नहीं पता, तो ऐसा कुछ समय बचेगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा यदि किसी चीज का महत्व है तो समय का ही महत्व। मित्रों अब देखिए कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि दूसरी दाल कितनी मात्रा में घटा दी जाए। इसके पहले बढ़ा दी जाए था तो प्लस दी, तभी क्या करा घटा दी जाए दूसरी दाल में। तो पहला दाल को 10 का 10 लिख देंगे बटा दूसरा दाल है 90 माइनस 1 से। दूसरी दाल को मित्रों कितना मात्रा में घटा दी जाए कि उसका अनुपात 3:2 मतलब 3/2 हो जाता है। मित्रों बारीकी से आप हमारे साथ मित्रों जुड़े हुए रहें, और मित्रों कैलकुलेशन करके आप खुद भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा, 2 लिखा हुआ है, इसको इंटू करेंगे, पर इसको काट दीजिए, 3 20 तिहाई 60 हो गया। अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो क्या बार में कटा, एक बार में एक से यदि कितने बड़ा डाटा से आप इंटू कीजिएगा तो सेम आ जाएगा। मतलब 90 माइनस 1 से बराबर 20 दूनी कितना होता है 40 है। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, केयर कीजिएगा, 90 यही रहेगा, प्लस में 40 जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस। अब माइनस में 1 से उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में। 1 बराबर 90 माइनस 40 मतलब कितना 50। ठीक है अब मित्रों हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे कि कौन सा ऐसा मित्रों ऑप्शन है जो आपका टैली कर रहा है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर टैली आपका मित्रों कर गया। एप्पल ही मित्रों इसका भी आंसर है। ए का भी मित्रों आपका एप्पल ही आंसर था, बी का भी क्या आंसर आया एप्पल ही आंसर आया। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिए। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से, यदि मिश्रण में 3 प्रकार का मिश्रण हो 4 प्रकार का मिश्रण, तब मित्रों हम लोग क्या करेंगे, छोड़ करके आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में आने नहीं देंगे। सिर्फ मित्रों आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। केयर कीजिएगा, कह रहा है कि एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा है मतलब कॉपर, जास्ता है मतलब Zn, और निकेल है Na। ठीक है मित्रों इसका मिश्रण का जो मित्रों अनुपात है 5 है, 3 है और 2 है। सबको जोड़ने तो मित्रों कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिएगा मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा मित्रों, यहाँ पर कैसे आगे को हम लोग बढ़ेंगे। मित्रों सबसे पहले कुल मिश्रण आपका 100 केजी दिया हुआ, कुल मिश्रण कितना दिया हुआ है 100 केजी। तो मित्रों इसको पहले हम लोग तीनों में बांट लेंगे, एक एक यूनिट का वैल्यू निकाल करके। तो सबसे पहले हम लोग कॉपर लिखेंगे, 100 गुना कॉपर का पूछा है तो कॉपर से गुना करेंगे, और 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए जो भी डाटा जोड़ा हुआ है कहाँ जाता है नीचे। 10 एकम 10, 10 दहिया 100, 10 पच्चीस में कितना हो जाएगा 50 केजी। अब मित्रों 1 यूनिट का वैल्यू आपका 10 आ गया। नहीं अब हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे Zn का मतलब जस्ता का, 10 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30 केजी हो जाएगा। अब मित्रों हम लोग किसका निकालेंगे निकेल का, Na का निकालेंगे, 10 में 2 से गुना करते कितना हो जाएगा 20 केजी हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों जैसे तीनों का मित्रों हमको मात्रा निकल गया 100 केजी में कितना कितना कौन कौन है। परंतु मित्रों हमको यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, कह रहा है यहाँ पर कि उस मिश्र धातु का अनुपात जैसे 5:3 करने के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5:3 और 3 करने के लिए, ठीक है ध्यान दीजिएगा 5:3 करने के लिए उस मिश्र धातु में कितना निकेल और डालना पड़ेगा। नहीं तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मित्रों इसका काटने से क्या आ जाएगा 50 है, 30 है और क्या है 20 है। ये कॉपर आपका है, ये जास्ता है और ये क्या है निकेल है। तो इसको काटेंगे 0 0 0 तो क्या हो गया देखिएगा 5 3 और 2 हो गया। परंतु मित्रों कह रहा है कि 5:3 करने के लिए तो 5 तो टैली कर गया, 3 भी टैली कर गया, ये 20 से मित्रों हम कितना जोड़ेंगे ताकि 3 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा 20 में यदि मित्रों आप प्लस 10 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 30 है। अब इसको देखिए काटिए वही आ जाएगा आंसर। ठीक है 50 30 और 30 0 0 0 मतलब कितना 5:3 टैली कर गया ना। मतलब उसमें कितना डालने पड़ रहा है, जैसे निकेल और जब मित्रों 10 केजी यदि डाल दिया जाए तो 5:3 के अनुपात में स्पष्ट रूप से आ जाएगा। यही मित्रों आपको साबित करना था। तो मित्रों कितना घट रहा है 10 केजी। हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे कौन सा टैली कर रहा है, बी नंबर मित्रों आपका आंसर टैली कर गया। इस प्रकार मित्रों नेक्स्ट प्रश्न को बारीकी से केयर कीजिए।
ध्यान दीजिएगा मित्रों, बारीकी से 4 नंबर प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कह रहा है कि एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। अल्कोहल और जल है, अल्कोहल और क्या मित्रों, जल है, तो 4 कितना है, 3, मतलब 4x और 3x मित्रों मान लेंगे, क्योंकि कुल मात्रा इसमें दिया हुआ नहीं है तो हम डायरेक्ट x लेकर चलेंगे मित्रों। अब देखिएगा, कह रहा है कि यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए, तो मित्रों अल्कोहल में कुछ नहीं कह रहा तो जस का था छोड़ देंगे। जल में कह रहा है कि 5 लीटर और मिला दिया जाए, तो मित्रों ये कितना हो जाता है, 4:5, मतलब 4/5। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग किसका मात्रा निकालेंगे, x का मित्रों वैल्यू निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, पंचों का कितना होता है 20x और बराबर 4×3 12x और पंचों का 20। ध्यान दीजिएगा 20x मित्रों यही रहेगा, प्लस में 12x इधर आएगा तो किसी में हो जाएगा माइनस में बराबर 20। 20 में से 12 घटेगा तो 8x बराबर 20। 4 से काटिए, नहीं 4 दूनी 8 और 4 × 20, मतलब x बराबर कितना आ गया 5/2। x का वैल्यू निकला मित्रों। परंतु हम लोग से पूछ रहा है किसकी मात्रा, कह रहा है कि उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या होगा। तो अल्कोहल है ना मित्रों, अल्कोहल बराबर 4x है, तो 4 × x के जगह पर हमको कितना वैल्यू आया 5/2, मतलब हम भी 5/2 रख देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 5 दूनी कितना 10 है। मतलब ऑप्शन मित्रों हम लोग मिलाएंगे 10 लीटर है। कौन सा ऑप्शन मित्रों टैली कर रहा है, तो 10 लीटर कहने का मतलब मित्रों कि ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों 100% टैली कर गया। मित्रों क्वेश्चन जैसे बहुत क्रिटिकल था, बहुत आसान तरीका से आपको बता दिए मित्रों। इसी तरीका के मित्रों आप संपूर्ण डिस्क्रिप्शन के साथ मित्रों मैथ का क्लास ज्वाइन करने के लिए मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों यदि मैथ का संपूर्ण कोर्स मित्रों यदि खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ के साथ, तो मित्रों इस नंबर पर मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण पीडीएफ के साथ मित्रों आपको कोर्स वैसे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ताकि मित्रों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मित्रों आप बैठना चाहते हैं तो मित्रों 100% टैली कर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को मित्रों बारीकी से खेल कीजिए। ध्यान दीजिए मित्रों टाइप नंबर 4 का यह अंतिम प्रश्न है। मित्रों केयर कीजिए, कह रहा है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। 25 लीटर का मित्रों आपका मिश्रण है, जिसमें क्या है, अम्ल है और पानी है, ठीक है। इसका अनुपात मित्रों आपको दिया है 4:1। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि मिश्रण का क्वेश्चन बनाने के लिए 1 यूनिट का वैल्यू मित्रों आप निकाल लेते हैं तो आंसर समझिए कि तुरंत आपको आ गया, ठीक है। तो मित्रों अम्ल हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 से गुना अम्ल निकाल, अम्ल से गुना करेंगे और रेशियो का जोड़ा हुआ भाग कहाँ लिखा था, नीचे 5 एकम 5 50 25। अम्ल कितना लीटर हो गया 20 लीटर, तो पानी डायरेक्ट समझिए कि 25 लीटर में से 20 लीटर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5 लीटर। दोनों का यूनिट हमको निकल गया है, कितना कितना मात्रा है। अब कह रहा मित्रों की ध्यान दीजिएगा कि उसी मिश्रण में जैसे 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाए, पानी मिला रहा, ठीक है। तो अल्कोहल में कोई फर्क नहीं कर रहा, तो 20 10 का 10 रहेगा। पानी था 5 + 3 मिला दिया लीटर, तो मित्रों 20 + 5 3 8, इसको काट करके छोटा कर दिया, आंसर आपको आ जाएगा। तो 4 दूनी का 8 और 4 × 5 20, मतलब 5:2। मित्रों ऑप्शन मिलाइए कि 5:2 मित्रों आपको कहां पर टैली कर रहा है। मित्रों एप्पल आंसर आपका सही है। एप्पल क्या है, सही है मित्रों आपको बताते चलें कि इसी तरीका के मित्रों वीडियो देखने के लिए मित्रों मैथ का मित्रों डीपली जानकारी लेने के लिए मित्रों आप हमारे चैनल को मित्रों जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों या इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर करें, ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।